फिल्म की शुरुआत में हमको एक स्टोरी के माध्यम से बताया जाता है कि जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ पर खेल का मैदान हो सकता है, एक रोमांच का जगह भी हो सकता है। जंगल के अंदर प्यार हो सकता है, प्यार से परिवार बन सकता है, और फिर जंगल एक डरवानी जगह भी हो सकता है। जब इंसानों ने जंगल के अंदर आने के बाद अपने हित के लिए जानवरों को मारने लगे, और तब एनिमल्स अपने परिवार को बचाने के लिए खुद की जान देने से भी पीछे नहीं हटे। जानवरों ने अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद की जान भी दे दी। जब इंसानों ने जंगल के अंदर आके पानी के अंदर एक केमिकल मिला दिया, तब एक हिरन जब इस पानी को पीने लगा, तब ये तो कुछ अजीब व गरीब तरह से एक क्रिएचर में तब्दील हो गया। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाने के बाद हम देख पाते हैं मिशेल, एडी और टाइलर को, जो कि ये तीनों घने जंगल के अंदर शिकार करने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सीन चेंज हो जाने के बाद हम जाना और उसके बेटे बेंजी को दिख पाते हैं, जो कि ये दोनों अपने एक ड्राइवर के साथ बेंजी की दादी माँ के घर की ओर जाने की तैयारी में होते हैं। जाना तो अपने पति साइमन को कॉल से बातें करते हुए बता रही होती है कि तुम्हें अपने बेटे के पास होना चाहिए, बेंजी को तुम्हारी जरूरत है। बेंजी के पिता होने के बावजूद तुम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। दोनों की झगड़ा खत्म हो जाने के बाद कॉल कट कर देने के बाद ये तीनों बेंजी की दादी माँ की ओर जाने लग जाते हैं। रात हो जाता है। रात के अंधेरे में तीनों घने जंगल के रास्ते के बीच जा रहे होते हैं। तब ये ड्राइवर की तो ध्यान हट जाने की वजह से एक्सीडेंट होते होते बच जाते हैं। इनकी जान तो बच जाती है। जाना दिख पाती है कि उसके बेटे का हालत तो खराब है, और गाड़ी खड़ी करने के बाद जब बेंजी उल्टियां कर रहा होता है, तब वो घने जंगल के अंदर से एक आवाज सुन पाता है, और फिर आवाज की ओर जाने ही वाला होता है। तब उसकी माँ तो बेंजी को पुकारती है कि आगे तुम गाड़ी के अंदर बैठो। उसके बाद तीनों और घने जंगल की ओर जाने लग जाते हैं। ये तीनों जा रहे होते हैं। तब दिख पाते हैं कि इनके आगे तो एक बड़ा मॉन्स्टर जैसा अचानक से एक हिरन आ जाने के बाद गाड़ी को सर से टक्कर मार देता है, और तब देख पाते हैं कि गाड़ी तो घने जंगल के अंदर फेंका जाती है। लेकिन गाड़ी के अंदर तो ये लोग किसी तरह से बच गए, पर ड्राइवर की हालत तो खराब है। इन तीनों के अंदर डर का माहौल होता है। तब जान पाते हैं कि इनके गाड़ी के आसपास तो कोई है, और तब हम देख पाते हैं हद से ज्यादा बड़ा सा हिरन को, जो कि ये तो गाड़ी के ऊपर उठ के गाड़ी को लात मार रहा होता है। तब ये ड्राइवर तो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। ये ड्राइवर तो ऊपर वाले को फुकारने में लगा होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। ये हिरन गाड़ी के ऊपर हमले करते जाता है। तब ड्राइवर के एक हाथ तो टूट जाता है। तब जाना और बेंजी तो किसी तरह से गाड़ी के पीछे वाले कांच को फोड़ के किसी तरह से गाड़ी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाने के बाद दोनों दिख पाते हैं एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर हिरन को, जो कि इसको देखने के बाद दोनों समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर ये क्या है। और ये मॉन्स्टर जानवर तो गुर्रा रहा होता है। तब थोड़ी सी भी देर न करते हुए ये दोनों यहाँ से जान बचा के भाग जाते हैं। सीन चेंज हो जाने के बाद एक बुजुर्ग औरत मेरी को दिख पाते हैं, जो कि ये तो खुले मैदान में खड़ी होकर कुछ अजीबो गरीब तरह से उस मॉन्स्टर हिरन को इमेजिन कर रही होती है। और यहाँ पे दिख पाते हैं कि इन दोनों की फाटी पड़ी है। अपनी जान बचाने के लिए दौड़ दौड़ के एक सेफ जगह पे आ जाते हैं। सीन चेंज होके एक घर के अंदर एंड्रयू और उसकी पत्नी हैरियट, और यहाँ पे एंड्रयू के भाई जोशुआ को दिख पाते हैं, और मेरी तो एंड्रयू और जोशुआ की माँ होती है। हैरियट बाहर आ जाने के बाद दिख पाती है कि उसके सासू माँ तो कुछ अजीब व गरीब तरह से बाहर खड़ी हुई है। और तब ये तो मेरी को घर के अंदर ले जाने के बाद घर के अंदर तो एक लड़के को दिख पाते हैं, जो कि इसका नाम है हैरिसन। हैरिसन एंड्रयू का बेटा है, जो कि हैरियट तो एंड्रयू की सेकंड वाइफ होती है। यहाँ पे मेरी तो घर के बाहर उसी मॉन्स्टर को दिख पाती है, जो कि मॉन्स्टर तो यहाँ से दौड़ के गुजर जाता है। मेरी इन दोनों को बताती है कि वो आ गया, लेकिन ये दोनों तो बात की सीरियसनेस को ना समझ के सीरियस तो बिल्कुल नहीं होते। और तब घर पे जाना और बेंजी आ जाते हैं, और जाना तो बताने लग जाती है कि उनके साथ आखिर जंगल के अंदर हुआ क्या था, और हमने ड्राइवर को वहाँ अकेले छोड़ दिया क्योंकि हमारी फाटी पड़ी थी, इसलिए जान बचाने के लिए ड्राइवर को अकेले छोड़ के आना पड़ा। लेकिन जोशुआ तो उछलते हुए बोलता है कि मैं ड्राइवर को लेने जाऊंगा। और यहाँ पे जाना जान पाती है कि बेंजी की पैर में तो चोट है। और यहाँ पे दिख पाते हैं इन तीनों को, जो कि तीनों तो कार की छानबीन करते हुए पता करने की कोशिश करने लग जाते हैं कि आखिर कार के अंदर कोई है तो नहीं। लेकिन ये तीनों को तो जानने को मिलता है कि कार के अंदर कोई है नहीं, लेकिन एक फ़ोन मिलता है। ये इस फ़ोन को चेक करने की कोशिश करने लग जाते हैं। तब जंगल के अंदर से एक आवाज़ को सुन पाते हैं। आवाज़ को सुनने के बाद तो इन तीनों की फाटी पड़ी है। यहाँ पे मेरी तो उसी मॉन्स्टर हिरन को इमेजिन करते हुए उसकी तस्वीर बना रही होती है। ये तीनों चारों ओर नजर गड़ा के छानबीन कर रहे होते हैं। तब टाइलर के तो डर के मारे फाटी पड़ी होती है। फिर वो तो कुछ आवाज़ सुनने के बाद गोली चलाता है। फिर हम देख पाते हैं कि नीचे तो जोशुआ लेटा पड़ा है, क्योंकि गोली तो इसको लगी थी। शिकार तो ये हो गया। और तब ये तीनों तो इसकी लाश को लेके जाते हैं। यहाँ पे घर के अंदर मेरी तो घबराई हुई दिख रही होती है। तब ये तो खिड़की के सामने आ जाने के बाद दिख पाती है एक मरी हुई बाढ़ को। लेकिन घर के बाहर तो बेंजी दिख पाता है उसी मॉन्स्टर को। डर के मारे तो अपनी माँ को चिल्लाने के बाद यहाँ पे जाना आ जाने के बाद तीनों दिख पाते हैं उसी मॉन्स्टर को, जो कि मॉन्स्टर तो थोड़ी सी भी देर न करते हुए घर के ऊपर हमला करते हुए घर के अंदर तो घुस जाता है। और ये तीनों को चबा के खा जाने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये तीनों तो किसी तरह से अपनी जान बचा
बचाने की कोशिश में लगे होते हैं। यहाँ पे ये तीनों तो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, लेकिन फट जाती है। जब ये तीनों दिख पाते हैं इस मॉन्स्टर को, तब इन तीनों की तो डर के मारे लिटरली फट जाती है। अपनी जान बचा के छुपने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन हैरियट की तो फट गई, क्योंकि मॉन्स्टर तो हैरियट का पीछा नहीं छोड़ता। और तब हैरियट तो किसी तरह से जान बचा के एन मौके पे घर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। ये सब सिचुएशन की गहराई को समझने के बाद घर से बाहर निकल जाते हैं। घर के अंदर तो खतरा है, क्योंकि घर के अंदर तो वो मॉन्स्टर है। ये सब गाड़ी के अंदर बैठ जाने के बाद एंड्रयू तो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही होती है। एंड्रयू तो जी जान लगाते हुए गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लग जाता है। तब देख पाते हैं कि ये मॉन्स्टर तो हैरियट के पीछे ही पड़ा होता है और हैरियट के ऊपर हमला करते हुए इसको दो टुकड़े में तब्दील कर देता है। ये देखने के बाद तो इन सब की फट गई। और तब एन मौके पे ये गाड़ी तो स्टार्ट हो जाती है और तब तुरंत ये सब यहाँ से जान बचा के भागने की कोशिश करने लग जाते हैं। तब देख पाते हैं कि ये मॉन्स्टर तो इनका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ता। इनका पीछा करते हुए इनको मारने के लिए दौड़ा रहा होता है। इनको लग रहा होता है कि मुसीबत तो टल गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद जान पाते हैं कि मुसीबत तो उनके पीछे है, जो कि मौत बन के उनका पीछा करने में लगा है। एंड्रयू तो पूरी कोशिश करने लग जाता है गाड़ी को तेज भगाने की, और हैरिसन तो इस मॉन्स्टर को डब्बों से मार के दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन डब्बों से इसका तो कुछ नहीं होने वाला। भाई तो गाड़ी के अंदर ही बैठ, बाहर मत निकल, नहीं तो मरेगा। तब ये मॉन्स्टर तो गाड़ी के पास ही आ रहा होता है। तब हैरिसन तो समझदारी दिखाते हुए गाड़ी के अंदर घुस जाता है। मॉन्स्टर गाड़ी के पूरे पास आ जाने के बाद गाड़ी के ऊपर हमला करने लग जाता है। तब एंड्रयू तो गाड़ी को पूरी स्पीड से भगाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन इन मौके पे गाड़ी की गियर फंस जाती है। डर के मारे ये सब तो पूरी तरह से घबराए हुए होते हैं। तब किसी तरह से गियर लग जाने की वजह से गाड़ी को एंड्रयू तो पूरी स्पीड से भगा पाता है। ये सब मॉन्स्टर से दूर आ जाने के बाद देख पाते हैं कि आगे का रास्ता तो बंद है। रास्ते के बीचों बीच एक पेड़ पड़ा हुआ होता है। घर पे देख पाते हैं कि ये तीनों घर के अंदर घुसने के बाद छानबीन करने लग जाते हैं। तब घर से बाहर आ जाने के बाद देख पाते हैं कि हैरियट की तो दो टुकड़े हो चुके होते हैं। वो जानवर ने इसको मार के दो टुकड़े कर दिया, लेकिन ये तो नहीं मारी होती है। तब मिशेल तो इसके गर्दन को चाकू से काट के पूरी तरह से इसको मार डालता है, ताकि ये तो जल्दी मरे और दर्द से छुटकारा पाए। यहाँ पे इन सबको देख पाते हैं, जो कि ये सब रास्ते के बीचों बीच पेड़ गिरा हुआ होने की वजह से गुस्से में होते हैं, क्योंकि जाना का पति साइमन जानबूझ के रास्ते के बीचों बीच पेड़ को गिरा दिया होता है। क्योंकि जाना और वेंजी जब उसके पास जाने की कोशिश करें तो इस रास्ते को पार ना कर पाके उसके पास जा नहीं पाए। हैरिसन और एंड्रयू तो गाड़ी से उतर जाते हैं, ताकि वो पेड़ को बांध के गाड़ी से खींच के रास्ते को साफ कर पाए। एंड्रयू तो पेड़ को रस्सी से बांध नहीं जा रहा होता है। तब देख पाते हैं कि ये जानवर आ जाता है और फिर ये तो गाड़ी की ओर दौड़ के जा रहा होता है। तब ये दोनों तो जानवर को देखने के बाद जैसे ही वेंजी गाड़ी को स्टार्ट करके चलाता है, वैसे ही देख पाते हैं कि एंड्रयू के पैर में तो ये रस्सी फंस जाती है और गाड़ी चलने की वजह से एंड्रयू तो पूरी तरह से मुंह के बल घसीटते हुए जा रहा होता है। और यहाँ पे हैरिसन तो अकेला है, इसके डर के मारे फाटी पड़ी है। वो जानवर तो गाड़ी की ओर ही दौड़ के आ रहा होता है। तब वेंजी तो गाड़ी को स्पीड भगाने लग जाता है। वेंजी जानवर को गाड़ी से टक्कर मार नहीं जा रहा होता है, लेकिन किसी तरह से जानवर तो साइड होकर निकल जाता है। और यहाँ पे हैरिसन तो जान पाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, उसको यहाँ से भागना चाहिए। तब वो तो यहाँ से दौड़ के भागने की कोशिश करने लग जाता है और फिर ये जानवर तो इसका पीछा करने लग जाता है। हैरिसन को पता चलता है कि दौड़ के भागना बेवकूफ़ी है और इसलिए वो पेड़ पे छुप जाता है। वो मॉन्स्टर तो ठीक उसके पीछे है। ये चुपचाप थोड़ी सी भी आवाज न करते हुए यहाँ से जाने की कोशिश करने लग जाता है। तब ये जानवर तो हैरिसन को देख लेता है और फिर हैरिसन तो जानने के बाद कि वो मुझे देख लिया, ये जानने के बाद तो हैरिसन दम दबा के जान बचा के भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। और तब हम देख पाते हैं कि उसका मुंह तो सीधे जाके टट्टी के ऊपर ही गिरा हुआ होता है। ये तो टट्टी है। और फिर वो जान पाता है कि उसके पास उसके सामने तो ये जानवर है। तब वो तो थोड़ी सी भी आवाज न करते हुए उसी टट्टी के ऊपर ही गिरा हुआ रहता है। वो जानता है कि जान गंवाने से बेहतर तो टट्टी के ऊपर ही गिरा रहूं। और तब ये मॉन्स्टर तो किसी की आवाज सुनने के बाद उस आवाज की ओर दौड़ के भाग जाता है। ये तो बच गया। यहाँ पे इन तीनों को देख पाते हैं, जो कि इनको लगता है कि खतरा तो दूर है। तब नीचे आने के बाद देख पाते हैं एंड्रयू को, जो कि ये तो पूरी तरह से मारा पड़ा होता है। गाड़ी के अंदर तो वेंजी की दादी मनाई होती और तब वेंजी तो उसकी दादी को पुकारने लग जाता है। तब जाना तो अपने बेटे को चुप करते हुए उसको बताने की कोशिश करने लग जाता है कि अगर तुम चिल्लाओगे तो मरोगे, इसलिए तुम चुप रहो। यहाँ पे हैरिसन चल चल के जा रहा होता है। तब नीचे देख पाते हैं एक ट्रक को, जो कि ये तो नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करने लग जाता है। तब वो देख पाता है एक गिलहरी को, जो कि एक गिलहरी तो जैसे ही इसके पास आ जाता है वैसे ही हैरिसन तो इस गिलहरी को लात मार देता है और लात मारते हुए बोलता है कि दोबारा मेरे सामने मत आना।
लेकिन ये गिलहरी हैरिसन की बातों को सीरियस तो बिल्कुल नहीं लेता और फिर से इसके सामने आ जाने के बाद देख पाते हैं कि यहाँ पे कई सारे गिलहरी और आ जाते हैं। तब हैरिसन तो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तब ये तो फिसल के नीचे गिर जाता है और उसका सर तो इस ट्रफ के अंदर फंस जाता है। ये तो ट्रफ के अंदर फंस जाता है। तब देख पाते हैं कि सारे के सारे गिलहरी आ जाने के बाद इसको पूरी तरह से चबा चबा के मार डालते हैं। हैरिसन तो बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत पाता है। यहाँ पे ये बुढ़िया तो एक जगह पे रुक जाने के बाद कुछ बड़बड़ाने लग जाती है। ये दोनों इसका पीछा करते हुए यहाँ पे जब आ जाते हैं तब देख पाते हैं कि यहाँ का माहौल तो पूरी तरह से खराब है। यहाँ पे कई सारे इंसानों के काटे हुए पार्ट्स होते हैं, इंसानों की स्केलेटन और हड्डियाँ भी हैं, जो कि ऐसा लग रहा होता है कि वो जानवर तो कई सारे इंसानों को मार के चबा के खा गया। और यहाँ पे ये ड्राइवर भी होता है जो कि पेड़ के ऊपर मरा पड़ा होता है। कि लोग ये सब देख ही रहे होते हैं तब जान पाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। तब ये सब जान पाते हैं कि उनके आगे तो वो मॉन्स्टर है, जो कि मॉन्स्टर तो इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तब ये तीनों तो किसी तरह से जान बचा के यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं। तब ये तीनों रास्ते पे आ जाने के बाद यहाँ पे ये लोग आ जाते हैं, जो कि इन तीनों को गाड़ी में बिठा के कहीं तो लेके जा रहा होता है। ये सब फार्म हाउस पे आ जाने के बाद देख पाते हैं कि यहाँ पे साइमन होता है, जो कि वेंजी तो अपने फादर को देख के खुश हो जाता है। और यहाँ पे देख पाते हैं एक हिरन के बच्चे को, जो कि इसको तो पिंजरे के अंदर कैद करके रखा हुआ होता है। जब वेंजी कमरे के अंदर बैठा हुआ होता है तब वो सुन पाता है अपने माता और पिता की झगड़ों को, जो कि ये दोनों तो अलग हो चुके हैं। जना तो साइमन को बता रही होती है कि वेंजी को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उसको वीकेंड्स पे बाहर घुमाने ले जाना चाहिए। कब से वो तुमसे मिलने के लिए बेताब है और तुम उससे दूर भाग रहे हो। लेकिन साइमन तो बता रहा होता है कि मुझसे उसको दूर रखो। साइमन तो उसके बेटे को बिल्कुल प्यार नहीं करता। ये सब सुनने के बाद तो वेंजी गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे जाना तो पुलिस को कॉल करने के लिए एक फोन को ढूंढ रही होती है। तब मिशेल जाना को डराने की कोशिश करने लग जाता है कि अगर तुमने पुलिस को फोन किया तो मरोगे। और यहाँ पे हमको जानने को मिलता है कि ये सब उस मॉन्स्टर जानवर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब ने उस मॉन्स्टर के बच्चे को पकड़ लिया होता है ताकि वो मॉन्स्टर उसके बच्चे को ढूंढते हुए यहाँ पे आ जाए और फिर ये सब उस मॉन्स्टर को पकड़ पाए। वेंजी तो कमरे से बाहर आ जाने के बाद वो दिख पाता है कि ये दोनों उस मॉन्स्टर की बच्चे को पिंजरे के अंदर कैद करके कहीं लेके जा रहे होते हैं। वेंजी तो उन दोनों का छुप के पीछा कर रहा होता है और यहाँ पे टाइलर तो सुसु करने के लिए थोड़ी दूर जाके सुसु करने में लगा होता है। तब वो दिख पाता है कि उसके आसपास कोई तो है। टाइलर यह पता करने की कोशिश करता है कि उसके आसपास आखिर कौन है। तब हम दिख पाते हैं कि मॉन्स्टर तो धड़ से सर को अलग करके सर को चबा के खा जाता है और धड़ तो नीचे गिर जाता है। कमरे के अंदर से वेंजी गायब हो जाने की वजह से जाना तो घबराई हुई होती है। ये वेंजी को पुकारने में लगी होती है। तब वो दिख पाती है कि यहाँ पे लाशें हैं, जो कि जेसुआ, उसके ड्राइवर, हैरिसन और एंड्रयू की है। यहाँ पे एंडी अकेला होता है। तब वो टाइलर को ढूंढ रहा होता है। फिर टाइलर की धड़ को देखने के बाद वो तो डर जाता है और फिर वो तो उसके आगे ये जानवर को देख पाता है। ये तो इस जानवर को देखने के बाद थोड़ी सी भी देर न करते हुए तुरंत यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाता है। वेंजी तो इस जानवर को पिंजरे से बाहर निकाल के सेफ जगह पे लेके जा रहा होता है। तब मिशेल सीसीटीवी कैमरास के जरिए देखने के बाद ये तो पिस्टल निकाल के वेंजी को मारने के लिए जा रहा होता है और एडी तो किसी तरह से बच के दौड़ते हुए यहाँ पे आ जाता है और फिर गाड़ी के अंदर बैठ जाने के बाद ये तो गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तब वो देख पाता है कि ये गेट तो खुला हुआ है। ये किसी तरह से चुपचाप गेट को बंद कर देता है और तब अचानक से ये जानवर तो इसके ऊपर हमला कर देता है। इसको पूरी तरह से चबा चबा के खा जाता है। जंगल के अंदर वेंजी तो अपनी माँ की आवाज सुन पाता है और इस कमरे के अंदर तो ये बुढ़िया के सर के बिल्कुल पास ये जानवर आ जाने के बाद इसके सर को चबा के खा ही जाने वाला होता है। तब ये जानवर तो किसी की आवाज सुन पाता है और तब ये जानवर तो उस बुढ़िया को छोड़ के इस औरत को चबा के मारने के लिए आ जाता है और तब ये औरत तो अपनी जान बचाने के लिए इस जानवर के ऊपर गोली मारने की कोशिश कर रही होती है। तब गोली तो सीधे इन दो टैंक के ऊपर लग जाने की वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ तो मिशेल पिस्टल दिखाते हुए डरा के बोलने लग जाता है कि मुझे उस हिरन के बच्चे को दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तब वेंजी तो हिरन के बच्चे को नहीं दे रहा होता है। दे दे भाई, हिरन के बच्चे को दे दे, नहीं तो तुम तीनों गोली खा के मरोगे। और ये सब यहाँ पे चल रहा होता है। तब ये सब तो देख पाते हैं कि इनके पास ही ये मॉन्स्टर है, जो कि इनके ओर ही दौड़ के आ रहा होता है इन सबको चबा जाने के लिए। तब मिशेल तो गोली मार के जानवर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा ये जानवर तो इसको घसीटते हुए लेके जाता है। ये तीनों बच जाते हैं। नीचे फोन पड़ा है। जाना तो पुलिस को कॉल करने के लिए फोन को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। तब साइमन भी फोन को लूटने की कोशिश कर रहा होता है ताकि ये पुलिस को कॉल कर ना पाए।
यहाँ पे ये जानवर तो जैसे ही वेंजी के पास आ जाता है वैसे ही साइमन तो डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। ये जानवर इन दोनों को चबा के खा ही जाने वाला होता है। तब यहाँ पे इस हिरन के बच्चे को दिखवाते हैं, जो कि मॉन्स्टर तो अपने बच्चे को देखने के बाद इन दोनों को कुछ नहीं करता। वेंजी और जाना जा रहे होते हैं, तब मिशेल तो यहाँ पे आने के बाद ये इस मॉन्स्टर के ऊपर गोली चलाने लग जाता है। गोली मारते हुए इस मॉन्स्टर को अधमरा कर देता है और फिर सही वक्त पे यहाँ पे मेरी आ जाने के बाद मिशेल को गोली मार देती है। वहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट होने के बाद भी ये जिंदा कैसे बच गई पता नहीं, शायद ये ब्लास्ट हो जाने से पहले ही कमरे से बाहर निकल गई होगी। साइमन तो यहाँ से भाग रहा होता है, तब उसको तो कुछ गड़बड़ लग रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि पीछे वाले सीट में कोई तो है। फिर वो गाड़ी को रोकने के बाद जांच करने के बाद वो जान पाता है कि गाड़ी के पीछे तो कोई नहीं है बल्कि आगे है एक गिलहरी उसके सामने होता है। ये नॉर्मल गिलहरी तो नहीं होता है बल्कि यह भी एक मॉन्स्टर है, जो कि साइमन को पता चलता है कि उसकी जान तो खतरे में है। तब वो तो अपनी जान बचा के यहाँ से भागने के लिए दरवाजे को खोलने ही जा रहा होता है। तब ये मॉन्स्टर गिलहरी तो इसके चेहरे के ऊपर हमला करते हुए इसको पूरी तरह से चबा के मार डालता है। और यहाँ पे देख पाते हैं कि ये मॉन्स्टर हिरन तो मर गया या फिर मर गई। ये मूवी के अंदर तो ये मेंशन किया नहीं होता कि ये फीमेल है या फिर मेल। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो एक फीमेल है, जो कि माँ ही अपने बच्चे को इतना प्यार करती है कि अपने बच्चे के लिए खुद की जान भी दे दे। और फिर इसी के साथ ये फिल्म यहाँ से खत्म हो जाती है। जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।